नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 6th of September द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक मॉइस्ट सेटबैक। सेटबैक मतलब होता है प्रॉब्लम। इसको ठीक से समझेंगे। सेटबैक मतलब होता है प्रॉब्लम, डिफिकल्टी। ये बात कही जाएगी यहाँ पे। और भी कह सकते हैं इशू, कॉम्प्लिकेशन, डिफिकल्टी। इसका मतलब होगा मोइस्ट। ये जानते हैं जो मोइस्ट, वो जो नक्सलवादी हैं उनको कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। डिलीवर करते हैं मेजर ब्लोज। ब्लोज मतलब मूव या पहल को कहेंगे। ब्लोज का मतलब होगा मूव। जैसे कोई चीज के लिए आप कह सकते हैं रश होना, स्टॉर्म होना, मूव होना। टू मोइस्ट बट मस्ट अवॉइड। अवॉइड मतलब इग्नोर करना होता है। और रेप्रेशन। रेप्रेशन का मतलब होता है, रेप्रेशन का मतलब है द एक्शन ऑफ सबड्यूइंग समवन और समथिंग बाय फोर्स। उसको बोलते हैं रेप्रेशन। जैसे हिंदी में बोलेंगे दमन करना, सप्रेशन करना, प्रेशर डालना, दबाव डालना। मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस डिलीवर मेजर ब्लोज। बहुत सारे पहल हुए, मतलब मूव हुए टू द मोइस्ट बट मस्ट अवॉइड रिप्रेशन। बट जो दबाव है उसको जरूर अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेस डालना उसको बोलेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टोरी में जो भी चीजें होंगी उनको मैं बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे। जिन वर्ड्स के लास्ट में TION, MENT, ORER, EER, नेस, उसके अलावा TYCE, इज़म, ट्यूड, ISSIS, ARY, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। और सफिक्स का मतलब जो चीजें लास्ट में जुड़े उन्हें कहते हैं सफिक्स। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में OUS, IVE, एबल, लेस, AL, फुल, ये सारी चीजें लगी हों तो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। किसी नाउन में LY जोड़ते हैं तो बनेगा एजेक्टिव। किसी एजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY जोड़ेंगे तो वो भी बनेगा एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। लाइन बाय लाइन चीजों को समझेंगे, सब्जेक्ट वर्ब इन सारी चीजों को जोड़कर। विद 159 मोस्ट कैडर्स। कैडर्स मतलब ग्रुप को बोलते हैं। हैविंग बिल किल्ड मतलब मारे गए। हैविंग के साथ बीन आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो पैसिव में ये दिया हुआ है। मारे गए इन एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस में, लेड बाय सिक्योरिटी फोर्सेस इन 2024, इनके द्वारा लीड किया गया। द ईयर सो, इसमें आपको ध्यान देना है बहुत सारे कैडर्स हैं, ग्रुप है। हैव बीन किल्ड मारे गए, एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस लेड बाय इनके द्वारा। द ईयर सो फार हैज बीन वन ऑफ द मेजर सेटबैक्स। अभी तक का ऐसा वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन होता है प्लूरल। अभी तक रहा है, हैज बीन मतलब कोई चीज रही है। वन ऑफ द मेजर सेटबैक्स मतलब डिफिकल्टी या प्रॉब्लम्स रही है टू द लॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। एक्सट्रीमिस्ट मतलब होता है उपद्रवी बोलेंगे। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है जो चीजें उपद्रवी हैं उन्हें बोलते हैं फैनेटिक, रेडिकल, बिगेट।
जैसे कट्टर के सेंस में भी आता है, बिगेट आ जाएगा। बिगेट मतलब कट्टर के सेंस में आता है। जो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है, कट्टरता की बात हो रही है इन इंडिया, भारत में। ये सारी चीजें आप ध्यान दे के पढ़ेंगे। मतलब चरमपंथियों को बोल सकते हैं। आफ्टर सफरिंग मेजर, आफ्टर प्रेपोजिशन है उसके बाद जेरंड आता है, वर्ब प्लस आईएनजी। मेजर, आफ्टर यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगाते हैं तो हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी में आप जोड़ेंगे। आफ्टर सफरिंग मेजर कैजुअलिटीज, मतलब जो डेथ बोलते हैं, इन एम्बुशेस। एम्बुश मतलब होता है, जैसे सरप्राइज अटैक को बोलते हैं। सरप्राइज अटैक, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। एम्बुश मतलब होता है किसी चीज में सरप्राइज अटैक को बोलेंगे। सरप्राइज अटैक, उसको बोलते हैं एम्बुश। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एम्बुश मतलब होता है सरप्राइज अटैक। सरप्राइज अटैक के लिए वर्ड आएगा एम्बुश। इन अप्रैल 2021 में हुआ था, एंड अप्रैल 2023 में, मतलब अचानक। जैसे मान लीजिए कोई सेना का दल या कोई टीम जा रही है, उसी पे अचानक अटैक करना छुपके से, उसको बोलते हैं एम्बुशेस या एम्बुश। पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस आर कोऑर्डिनेटिंग बेटर। पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेस बेटर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एंड फॉर्मिंग ऑफ नो होल्ड्स बार्ड अप्रोच टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब के प्रति होता है। नो होल्ड्स बार्ड अप्रोच, इसका अब्सेंस क्या होता है ये समझेंगे। मतलब विदाउट रिस्ट्रिक्शन, नो होल्ड बार्ड मतलब होता है, एक फ्रेज है। नो होल्ड बार्ड मतलब होगा विदाउट रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शंस को कहेंगे, फ्रेज है, इडियम्स एंड फ्रेज आप जानते हैं वो है। मतलब इसमें बात की जा रही है पैरामिलिट्री एंड पुलिस फोर्सेस आर कोऑर्डिनेटिंग कर रहे हैं बेटर, एंड फॉर्मिंग अप नो होल बार्ड, बार्ड मतलब कि नो रिस्ट्रिक्शंस अप्रोच टूवर्ड्स, इनके प्रति। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी वर्ड्स मिले हैं स्क्रीनशॉट के दौरान उन वर्ड्स को लिखें और याद करें। टुवर्ड्स द मिलिटेंट्स मतलब होता है जो ग्रुप होते हैं टेररिस्ट वाले, उनको बोलते हैं। मिलिटेंट आप याद रखेंगे, ये जो वर्ड है जिसका मतलब होता है, जैसे एक्टिविस्ट एक्सट्रीमिस्ट को बोलते हैं। मिलिटेंट, इसके लिए वर्ड आएगा एक्सट्रीमिस्ट। उपद्रवी बोलेंगे, पुष्य बोलेंगे, एक्टिविस्ट बोलेंगे, जिलट कट्टरता वाले व्यक्ति को बोलेंगे। दिस हैज रिजल्ट इन, दिस हैज, ये हैज के साथ V3 आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इन द मोस्ट एक्सपीरियंसिंग ब्लो आफ्टर ब्लो इन व्हाट इज परहैप्स देयर ओनली रिमेनिंग bastion। ये बात कही जा रही है कि ये ब्लो आफ्टर ब्लो, मतलब एक के बाद ये चीजें हो रही हैं उसके बारे में बात की जा रही है। ब्लो आफ्टर ब्लो का मतलब है रिपीटिंग सेटबैक्स, बार बार जो फेलियर है उसको ब्लो आफ्टर ब्लो बोलेंगे। ब्लो आफ्टर ब्लो लिख लेंगे, फ्रेज है जिसका मतलब होता है रिपीटिंग सेटबैक्स, मतलब जो बार बार रिपीटेड सेटबैक्स हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको बोलेंगे। व्हाट इज परहैप्स देयर ओनली रिमेनिंग bastion। bastion मतलब स्ट्रॉन्ग डिफेंस और सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहां पे किसी चीज का गढ़ होता है उसे बोलते हैं bastion। क्षमा चाहूंगा इसको, यहाँ पे जो वर्ड है उसको बेस्टियन बोलेंगे। बेस्टियन,
और अमेरिकन इंग्लिश में इसको बैस्टियन बोलते हैं, ब्रिटिश में बैस्टियन, और अमेरिकन में बोलते हैं बैस्टियन। ये वर्ड ध्यान रखेंगे। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस की जाने वाले वर्ड्स, जैसे बैस्टियन ये अमेरिकन में बोलते हैं, और बैस्टियन बोलते हैं ब्रिटिश में। मोस्ट एक्सपीरियंसिंग ब्लो एंड ब्लो, मतलब बार बार जो प्रॉब्लम्स है इन व्हाट इज परहैप्स देयर ओनली रिमेनिंग बैस्टियन, कैसी क्या चीजें हैं इस गढ़ में। बैस्टियन मतलब होता है, या बेस्टियन, इन दोनों को सेम ही तरीके से बोलते हैं। इसका मतलब होता है प्रोजेक्टिव पार्ट ऑफ फर्टिकेशन, बोल्ट एंड एंगल, मतलब कहीं पे एक ग्रुप है उसे कहेंगे। जैसे रैम्पर्ट बोलते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहाँ पे गढ़ है स्ट्रॉन्ग होल्ड भी बोलेंगे। साउथ छत, जैसे मेन गढ़ कहाँ है ये बात कही जा रही है कि परहैप्स देयर ओनली रिमेनिंग बेस्टियन साउथ छत्तीसगढ़ में है, इवन दो देर रिटेन, मतलब वो बने हैं अ प्रेजेंस इन ऑर्डर अदर फॉरेस्टेटेड डिस्ट्रिक्ट्स लाइक झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, इन जगहों पे ये बने हैं, इनका गढ़ है, यानी कहने का सेंस ये है। लाइन को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दिस हैज रिजल्टेड इन, जिसका रिजल्ट हुआ ये, इन द मोस्ट एक्सपीरियंसिंग ब्लो आफ्टर ब्लो, मतलब ये काफी सेटबैक, मतलब डिफिकल्टी फेस की एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन व्हाट इज परहैप्स देयर ओनली रिमेनिंग बेस्टियन, साउथ छत्तीसगढ़ में इनका गढ़ है, इवन दो दे रिटेन ऑफ प्रेजेंस इन द फॉरेस्टेड डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट नाउन है, फॉरेस्टेड एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब फॉरेस्ट वाले इलाके में, तो पास पार्टिसिपल है फॉरेस्टेड। फॉरेस्ट नाउन होता है, लेकिन फॉरेस्टेड है तो उसके बारे में बताई जाने वाली वर्ड। तो ईडी फॉर्म जब भी लगा हो वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन से पहले जुड़े, तो उसे कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट पार्टिसिपल एजेक्टिव, एजेक्टिव कहलाएगा वो। द सक्सेस इन टेकिंग ऑन मोइस्ट इज ऑल्सो अ कंसिक्वेंस, जो सफलता है टेक ऑन करने का, टेक ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, तो ये सारे वर्ड्स आप नोट जरूर करेंगे। टेक ऑन का मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में एंगेज करना, हायर करना, compete करना, compete मतलब होता है सामने वाले को चैलेंज करना। तो सक्सेस इन टेक ऑन मतलब चैलेंज करना बोलेंगे। सफलता है कि मोइस्ट्स को टेक ऑन करना इज ऑल्सो अ कंसिक्वेंस ऑफ वीकनिंग बेस, कि इसके वजह से मतलब बेस को और भी कमजोर करना, ऑफ सपोर्ट फॉर द इंसर्जेंट एंड इंटेलिजेंट्स, इंसर्जेंट मतलब रिबल्स को बोलते हैं, विद्रोही को कहते हैं। इंसर्जेंट मतलब होता है रेबल, रिवोल्यूशनरी, जो हमेशा, जो काफी रेबल होते हैं। एज इंटेलिजेंस इज अ वाइटल, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट होता है, कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशंस, ये जो इंटेलिजेंस है वाइटल होता है, इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट का, ऑफ द ऑपरेशंस, ऑपरेशन की बात है। कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस शुड नॉट कम एज एनी सरप्राइज, इस सरप्राइज वाली चीजों में नहीं हो सकती। नॉट विद स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस मतलब होता है, पर नॉट विद स्टैंडिंग इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इसके बावजूद। ये यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ का सेंस होता है मतलब के बावजूद। ग्रीवेंसेस मतलब शिकायतों की बात हो रही है, अगेंस्ट द इंडियन स्टेट अमंग ट्राइबल्स, अमंग मतलब उनके बीच में, अमंग का मतलब हमेशा में के बीच में आता है, मोर देन से ज्यादा के लिए यूज करते हैं। ट्राइबल्स जनजातियों की बात होती है इन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फॉरेस्टेड अंडर डेवलप्ड रीजन्स, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल है, रीजन्स प्लूरल है, प्लूरल है। देयर वर ऑलवेज गोइंग टू बी फ्यूअर टेकर्स फॉर द आइडिया ऑफ प्रोट्रैक्टेड वॉर। प्रोट्रैक्टेड मतलब होता है एक्सटेंडेड या प्रोलॉन्ग्ड, जो लंबे समय से चलता आ रहा है। एज एस्पाउस्ड, एस्पाउस्ड मतलब होता है किसी को एडॉप्ट करना, एम्ब्रेस करना, गले लगाना।
एक वर्ड है एम्ब्रेस, गले लगाना, स्वीकारना। यहाँ से लाइन पूरी तरह से फिर से समझेंगे। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, इसको बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ। ये ध्यान रखना है, इसको पहले समझ लेने की कोशिश करेंगे। इन स्पाइट ऑफ ग्रीवेंसेस मतलब शिकायतों को बोलते हैं, अगेंस्ट द, इसके बावजूद, इंडियन स्टेट अमंग ट्राइबल्स जहाँ पे जनजातीय है, इन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फॉरेस्टेड अंडर डेवलप्ड रीजन्स। अंडर डेवलप्ड एडजेक्टिव है, रीजन्स नाउन हो गया। ये है, देर वर ऑलवेज गोइंग टू बी फीवर टेकर्स फॉर द आइडिया ऑफ प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबे समय से जो वॉर होता है, प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लॉन्ग तरीके से। स्पाउस मतलब होगा एडॉप्ट करना या किसी चीज को एम्ब्रेस करना। बाय द मोइस्ट, द इंसर्जेंसी जो विद्रोह है किस बात का है, यहाँ पे बात कही जा रही है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब बोलेंगे जैसे कोई चीज रिवोल्ट होना, विद्रोह होना। एंड द काउंटर ऑपरेशंस हैव टेकन अ ह्यूज टोल, जिससे क्या हुआ है, बहुत सारे, टोल मतलब संख्या हुआ है, नंबर को कहते हैं। ह्यूज मतलब बड़ा या विशाल। ह्यूज इसका मतलब इनॉर्मस होता है, बहुत बड़ा या विशाल को कहेंगे। ऑन द ट्राइबल पॉपुलेशन इनका, ब्रिंगिंग इन मोर फटीग फॉर देम मतलब फटीग मतलब एग्जॉशन को कहते हैं, थकान को कहते हैं, थकावट को कहते हैं। जो इस प्रकार की चीजें ब्रिंग इन करता है, रिवाइव करता है। ब्रिंगिंग मतलब कोई चीज को लाने का सेंस है, फेच करना। ब्रिंग मतलब एक और होता है इंट्रोड्यूस करना, लॉन्च करना, जिससे क्या होता है कि मोर फटीग होता है उन लोग उनके लिए। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां से आगे की लाइंस को देखेंगे। दैट मोस्ट ऑफ द डेड अमंग जो डेथ है, डेड हुआ है, मोस्ट कैडर, कैडर मतलब ग्रुप को कहते हैं। और ट्राइबल यूथ यहाँ से लोग हैं। पॉइंट्स द ट्रेजिडी, इस बात को ट्रेजिडी को पॉइंट करता है। दैट हैज बिफॉलन मतलब कोई चीज घटना घटित होना। वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट जो, ये चीज कहाँ हुई है, वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स की बात हो रही है। द होल्ड, नो होल्ड बार मतलब होता है जैसे कहीं पे अप्रोच ऑफ वॉट छत्तीसगढ़ कॉल्स, नो होल्ड बार्स का मतलब विदाउट रेस्ट्रिक्शन को कहेंगे। फ्रेज पहले भी यूज हुआ है, अप्रोच ऑफ व्हाट द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कॉल्स, क्या बुलाते हैं ऑपरेशंस प्रहार, माइट हैव सक्सीडेड, ये सक्सीडेड हो सकते हैं। माइट मॉडल के साथ हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इन एलिमिनेटिंग स्कोर्स ऑफ मोइस्ट कैडर, उनके स्कोर्स को हटाने के सेंस में। यहाँ पे जो वर्ड है एलिमिनेट, जिसका मतलब रिमूव करना होता है। इफेक्टेड सरेंडर्स जो हुए हैं एंड अरेस्ट जो हुए हैं। बट इट हैज ऑल्सो टारगेटेड पीसफुल एक्टिविस्ट, टारगेटेड किए गए हैं पीसफुल एक्टिविस्ट को। मतलब इसने टारगेट किया है सेंसस। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वर्ड्स बहुत ज़रूरी है, वर्ड्स को लिखने की आदत डालेंगे। 'छत्तीसगढ़ एंड यूनियन होम मिनिस्टर मस्ट बी माइंडफुल ऑफ दीज ग्रीवेंसेस, जो शिकायतें हैं इसके लिए जरूर माइंडफुल होना चाहिए। मस्ट मॉडल है, उसके साथ बी आया, तो बी यहाँ खुद ही मेन वर्ब है। अगर इसके साथ कोई दूसरी मेन वर्ब जोड़ेंगे तब ये, बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ते हैं। माइंडफुल मतलब अवेयर रहना, मतलब कि ये सेंस क्या है, अवेयर होना, अवेयर ऑफ।
यूनियन होम मिनिस्टर छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। ट्राई मिनिस्ट्री मस्ट बी माइंडफुल अवेयर होना चाहिए ऑफ दीज ग्रीवेंसेस, दीज के साथ नाउन होगा प्लूरल, सच एज एक्शन कुड ऑल्सो इंक्रीज, बढ़ा सकते हैं। डिस enchantment, enchantment, डिस enchantment नाउन है। ये इसका मतलब होता है डिसइल्यूजनमेंट, डिसअपॉइंटमेंट बोल सकते हैं। किसी चीज और निराशा को बढ़ा सकता है। एंड प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ मोइस्ट, प्ले इनटू हैंड्स ऑफ मोइस्ट इस सेंस में आ सकता है, मतलब कि थ्रू एक्ट इन अ वे दैट गिव एडवांटेज टू समवन एल्स, एक इस प्रकार से जिनको फायदा दूसरे को मिल जाए। दैट स्ट्रीम्स और मोइस्ट नेक्सलाइट करेंट है, एक्सट्रीम स्ट्रीम्स होता है जो कि स्ट्रीम्स मतलब बोल सकते हैं जैसे धाराओं, जैसे प्रवाह जहाँ है उधर उसको बोलते हैं। ऑफ मोइस्ट एंड नक्सलाइट करंट हैव लास्टेड फॉर मोर देन 5 डिकेड्स, ये 5 डिकेड से भी ज़्यादा चल रहा है। शोज इस बात को दर्शाता है लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिज्म बच्चे हैं इज स्टिल रेजिलिएंट इन रीजन्स में वेयर गवर्नमेंट बाय द इंडियन स्टेट इज ईदर एब्सेंट और सीन, जहाँ पे या तो सरकार वहाँ नहीं है या एज सीन डेट्रीमेंटल, मतलब हानिकार को बोलते हैं डेट्रीमेंटल, टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, बहुत ही कम। मार्जिनलाइज्ड यहाँ पे एजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, नाउन से पहले जब भी वर्ड की थर्ड फॉर्म आए उसका एजेक्टिव बोलते हैं। मार्जिनलाइज का मतलब डिमिनिश यानी कम होने के सेंस में है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एट येट, फिर भी, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इट्स रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब होता है जैसे द कैपिटी द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली, लचीलापन। द मोस्ट मोमेंट एज एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंसेस ऑफ सिमिलर करंट क्रॉस वर्ल्ड शो, ये दिखाता है रिमेंस एन एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक वन, एक तरह से क्या है, अराजकता वाली चीज है, मतलब आउटडेटेड है, ये चीजें आउटडेटेड हैं। फार फ्रॉम रिचिंग एनी ऑफ इट्स लोफ्टी गोल्स, मतलब लोफ्टी गोल्स का मतलब है, गोल्स नाउन है, लोफ्टी यहाँ पे उसके बारे में बता रहा है, मतलब वो एडजेक्टिव है। लोफ्टी मतलब हाई को कहते हैं, लोफ्टी का सेंस है हाई। द इंडियन मोस्ट मूवमेंट हैज ओनली ब्रॉट माइजरी फॉर दोज हु whom the insurgent claim to fight for, जिन जो मतलब इसके लिए बोल रहा है कि इंडियन मोस्ट मूवमेंट हैज ओनली ब्रॉट, ये चीजें हुई हैं माइजरी खाली, मतलब माइजरी मतलब प्रॉब्लम्स लाई हैं, एक तरह से सफरिंग लाया है। और दोज हु द इंसर्जेंट क्लेम टू फाइट फॉर, जो अपने आप को कहते हैं कि हम फाइट करेंगे। द अर्लियर दे रियलाइज, पहले रियलाइज करते थे फिटैलिटी, मतलब व्यर्थ चीजों को, ऑफ देयर आइडियोलॉजी एंड वर्क टुवर्ड्स यूजिंग स्पेसेस इन इंडियन डेमोक्रेटिक, इसमें ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। सिस्टम आर्टिकुलेट, सिस्टम टू आर्टिकुलेट कंसर्न, आर्टिकुलेट मतलब किसी बात को फ्लुएंट करना, किसी बात को रखना, कंसर्न मतलब चिंताओं को। द बेटर इट वुड बी फॉर द ट्राइबल्स हु आर कॉट इन दिस नेवर एंडिंग क्रॉस फायर, मतलब अच्छा होता कि जैसे इट वुड बी फॉर द ट्राइबल्स हु आर कॉट, जो पकड़े गए हैं, इन दिस नेवर एंडिंग क्रॉस फायर, इसके बीच में, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द मॉइस्ट, इसके बीच में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल आप रीड करेंगे। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. कई चीज़ें हैं, इसको ध्यान से समझेंगे।